भ्रष्टाचार के ठेकेदार। जब कार्रवाई हो भ्रष्टाचार पर तो चिल्लाए अत्याचार अत्याचार, सड़कों पर उतरकर करे दुराचार, और यही बन चुका है इनका शिष्टाचार। दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण है कि जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा पर ध्यान कम देता है। प्राथमिकता उसकी शिक्षा नहीं, कक्षा क्लासरूम खोलने की नहीं होती है, केवल शराब मंत्री के नाते गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेके खोलने की होती है। वादा किया था 500 स्कूल का और ठेके खोल दिए 800। ये इन्होंने वादा किया था 7 नए अस्पताल का, आज तक कोई नया अस्पताल नहीं खोला, परंतु शराब माफिया को बढ़ाने के लिए उन्हें हर तरह की राहत दे दी। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों जुड़वा बहनों की तरह है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के बचाव में सड़कों पर उतरती है, ये भी उतरते हैं, इसलिए मैं दोनों को जुड़वा बहनें कहता हूँ या ट्विन टावर ऑफ करप्शन कहता हूँ। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि पाक साहब हैं, ईमानदार हैं मनीष सिसोदिया, और विश्वविख्यात जो है शिक्षा मंत्री हैं, जो कि दिल्ली को जो है बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे, और उनको जो है इस तरह से घसीट दिया गया है। तो आपका क्या कहना है सर? देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार के ठेकेदार। जब कार्रवाई हो भ्रष्टाचार पर तो चिल्लाए अत्याचार अत्याचार, सड़कों पर उतरकर करे दुराचार, और यही बन चुका है इनका शिष्टाचार। ये कहते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं कि हम तो बड़े मासूम हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार है। यही चीज़ सत्येंद्र जैन के लिए बोली थी, 9 महीने से जेल में है। यही चीज़ विजय नायर के लिए बोली थी, 6 महीने से जेल में है। आज तक कोई FIR क्वॉश नहीं हुई। हाँ, और विश्व में विख्यात तो नहीं है, कुख्यात है। इस विषय से कुख्यात है कि दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण है कि जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा पर ध्यान कम देता है। प्राथमिकता उसकी शिक्षा नहीं, कक्षा क्लासरूम खोलने की नहीं होती है, केवल शराब मंत्री के नाते गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेके खोलने की होती है। और जिस प्रकार से बड़ा शराब का घोटाला किया गया, ये तो घोटाला हुआ है, ये तो खुद उनकी सरकार ने माना है। अगर नहीं हुआ होता तो पुरानी पॉलिसी पर क्यों जाते? अगर नहीं हुआ होता तो 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ है, उनकी RTI कहती है। अगर ये घोटाला नहीं हुआ है तो कोर्ट से जाकर अब इतने महीने हो गए तो जाकर राहत ले लेते, FIR क्वॉश करवा देते। तो केवल आपके पास और मेरे पास जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, इनके पास विक्टिमहुड कार्ड है। हर जगह विक्टिमहुड कार्ड खेलना, परंतु ये भ्रष्टाचार के ठेकेदार है। सर, जिस तरह से वो देखा जा रहा है कि तमाम जो है पूरे देश में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये नारे जैसे कि पूरे विपक्ष बोलता है कि अब उन्होंने बोल रहे हैं कि मोदी मर जाए, और इस तरह से जो है अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे विपक्ष करता है। तो अब जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, तो मोदी का क्या रोल है? देखिए, ये एक उदाहरण आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों जुड़वा बहनों की तरह है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार करती है, आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के बचाव में सड़कों पर उतरती है, ये भी उतरते हैं। कांग्रेस में भी यही नारे लगते हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी के पिताजी के बारे में, मोदी जी के परिवार के बारे में, मोदी जी के स्वयं के बारे में ऐसे अपशब्द बोलते हैं, और यही काम हूबहू आम आदमी पार्टी कर रही है। इसलिए मैं दोनों को जुड़वा बहनें कहता हूँ या ट्विन टावर ऑफ करप्शन कहता हूँ। और आज इसीलिए ये मानसिकता देखनी ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार पर हो कार्रवाई तो मचाते हैं ये लोग त्राही त्राही, और इस प्रकार की उनकी ज़ुबान जो है सामने नज़र आई। ये अन्ना हजारे के अनुयायी हुआ करते थे। जब अन्ना हजारे के अनुयायी थे तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते थे। आज ये लालू प्रसाद यादव जी के अनुयायी बन चुके हैं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बदले आज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन, जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन कर रहे हैं, और सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चला रहे हैं। आबकारी मंत्रालय जिस तरह से इनका था, तो और ये जांच अधिकारी जो है इनसे प्रश्न कर रहे थे, तो 5-7 प्रश्नों का उन्होंने जो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसमें जो है उनको जो है संदेह के आधार पर जिस तरह से बंद कर दिया गया। तो अब इसमें क्यों ये सफाई दे रहे हैं केजरीवाल जी की वो पाक साफ हैं? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी शायद कहीं ना कहीं इसमें खुद लिप्त होंगे। इसीलिए जब सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने रिहा नहीं किया है बेल पर, उनको राहत नहीं मिली है, वो सत्येंद्र जैन को बोलते हैं कट्टर ईमानदार हैं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष सिसोदिया जिनकी FIR में नाम है, क्वॉश नहीं किया गया है इस FIR को, और उनके इर्द गिर्द के लोग पकड़े गए हैं और जेल में हैं, उनको भी राहत नहीं मिली है, तो वो कहते हैं कि इनको भी गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। गोल्ड मेडल और जो भ्रष्टाचार का रत्न मिलना चाहिए इनको। इनसे केवल 3 या 4 सवाल पूछना चाहते हैं, और इतने समय से यही सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर ये शराब घोटाला नहीं हुआ तो नई पॉलिसी हटाकर पुरानी पॉलिसी क्यों लाई?
शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ कि आपने 2.5% कमीशन 12% कर दी, वो भी कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ जाकर। उसमें से 6% कमीशन आपने ले लिया शराब माफिया से और चुनाव में खर्च किया, इसका भी प्रमाण सामने आ चुका है। किस प्रकार से आप फ़ोन पे बात कर रहे थे और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे इस पूरे घोटाले को करने के लिए, उसके भी प्रमाण सामने आ चुके हैं। सवाल ये भी है कि ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी आपने आने दिया, उनके लाइसेंस पीरियड बढ़ाए, और कोविड के काल में जब जनता कोई राहत चाह रही थी तो आपने शराब माफिया को तो हजारों करोड़ों की राहत दे दी, परंतु जनता को राहत नहीं दी। तो ये सारे सवालों का जवाब नहीं देते, केवल और केवल विक्टिमहुड कार्ड और केवल भटकाने का काम और केवल डाइवर्ट करने का काम करते हैं। अधिकारी ने उनसे पूछा कि आपने दक्षिण भारत के लॉबी को जो है 100 करोड़ रुपए एडवांस में क्यों दिए, और जो सरकारी गवाह हैं उनका भी जो है, उनके गवाह का, उनके बयानों का भी जो है सही खंडन नहीं कर पाए जो है जांच के सामने जो है मनीष सिसोदिया जी। देखिए ऐसा है क्योंकि सारे तथ्य जो है वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, और अब इन तथ्यों के सामने उनके पास ना सवालों के जवाब है और उल्टा वो सैबोटाज करने के लिए, जांच को प्रभावित करने के लिए कभी वो डिजिटल एविडेंस उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन बदलते हैं, कभी वो जांच की फाइलें अपने पास मंगवा के उसको प्रभावित करते हैं। और चाहे तिहाड़ के अंदर हो या तिहाड़ के बाहर हो, जेल के भीतर हो या जेल के बाहर हो, किस प्रकार से जांच को प्रभावित करने के लिए और किस प्रकार से कानून को ताक पर रखने का एक प्रयास करते हैं, उसका तो कई उदाहरण सामने आ चुका है। आज सवाल सिर्फ इतना है अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल जी, आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन में तो बहुत सवाल उठाते थे लोगों पे। उस समय तो आपके पास कोई कागज़ भी नहीं होता था, उस समय आपके पास कोई प्रोसीडिंग का कोई आधार भी नहीं होता था। आज तो कोर्ट राहत नहीं दे रहा है, और फिर भी ऐसे लोग जिनको कई महीनों तक जेल हो चुकी है उनका आप इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे हो। तो सवाल ये बनता है कि क्या आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफ़ा अरविंद केजरीवाल लेंगे, हाँ या ना? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है केंद्र में, वो इतना दबाव डाल रही है, और अधिकारी भी कह रहे थे कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे लेकिन हमें दबाव है ऊपर से। तो क्या आप दबाव डालते हैं? देखिए ऐसा है, केजरीवाल जी सर्वज्ञानी हैं, पर मुझे तो बताया गया है कि असलियत में जो बात उन्होंने ट्वीट की है, असलियत में बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत गुप्त तरीके से मुझे बताया है कि सभी लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि वो दोनों बहुत भ्रष्ट है, परंतु वो पॉलिटिकल दबाव है अरविंद केजरीवाल का, इसलिए बता नहीं पा रहे। अब देखिए ऐसी बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 800 करोड़ रुपए से इनके विधायकों को खरीद रही थी। इन्होंने कहा अपने पास ऑडियो टेप भी है, तो क्या उन्होंने आज तक उस ऑडियो टेप को जारी किया? उन्होंने कहा सीबीआई के अफसर ने मनीष सिसोदिया को ऑफर दी कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। क्या उन्होंने आज तक उस पर कोई शिकायत की? और अगर उनके पास इसके प्रमाण होते तो और कहीं नहीं, पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस उनकी है, वहाँ पर शिकायत कर देते। और आज जो ये बता रहे हैं, तो इनको कैसे पता कि ये सीबीआई के अफसर ने ये कहा, और सीबीआई के अफसर ने ये नहीं कहा कि हमारे पास तो सबूत केजरीवाल के खिलाफ भी है? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ये आधी अधूरी बातें, भटकाने की बातें, ये अरविंद केजरीवाल की मास्टरी है इसमें। अगर उनके पास प्रमाण है तो उनको रखना चाहिए उसी ट्वीट के साथ। पूनावाला जी जिस तरह से देखते हैं कि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हमको काम करने नहीं देती, पूरी जो है इस पुलिस से लेकर के सारे अधिकार उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, हम फ्रिक्वेंटली काम नहीं कर नहीं सकते हैं। लेकिन पंजाब में तो उनके स्वतंत्र सरकार है, और जो उत्पात वहाँ पे मच रहा है, जिस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद की जो है नारे लग रहे हैं वहाँ पे, तो उसको क्या कहें, वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं वो कुछ भी? देखिए ऐसा है कि जिस प्रदेश में उनके पास पुलिस है, वहाँ पे कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरा देश देख रहा है। आए दिन वहाँ पर हत्याएं, आए दिन नशा माफिया का वहाँ पर बढ़ना, क्रिमिनल गैंग्स का वहाँ पर धड़ल्ले से काम करना, कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलना, कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या होना, कभी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या होना। जिस प्रकार से हमने देखा है कि और भी कट्टरपंथियों को जिस प्रकार से खुली छूट दी गई है, वो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, आरपीजी का हमला करते हैं मोहाली के पुलिस हेडक्वार्टर पर। और इस प्रकार से आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल केवल अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विद्वेष की भावना को पूरी करने के लिए और उनके विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। अगर वो नशा माफिया के खिलाफ काम करते तो उनको रोका जाता है, वहाँ पर केवल किसानों पर डंडा चलाने के लिए पुलिस को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि एक प्रतिबिंब तो मिल गया कि अगर पुलिस इनके पास हो तो किस प्रकार का वो कार्य करते हैं। जहाँ तक काम न करने देने की बात है, तो एक तरफ तो दिल्ली में कहते हैं कि हमने सबसे अच्छी स्कूलिंग कर दी, और फिर कहते हैं हमें काम नहीं करने देते।
तो उनको तय करना होगा कि काम अगर नहीं करने दे रहे थे तो फिर स्कूल का जो भी क्रेडिट वो लेने का प्रयास आज तक कर रहे थे वो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं कि काम करने नहीं देते, मतलब वो काम बीजेपी ने करवाया है। या तो वो माने कि आज तक उन्होंने केवल ABCD किया है, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन, हर बार डाइवर्ट करना विक्टिमहुड कार्ड खेलकर। तो सर जिस तरह से आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये दिल्ली मॉडल है हमारा, देश और विदेश में भी हमारे दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है, तो आप देख रहे होंगे कि एक शिक्षा मंत्री जिन्होंने कि एक नैतिकता जो है हमारी नई जनरेशन को, देश को देना है, और वो शिक्षा मंत्री जो है आबकारी, जिसमें कि तमाम जो है होता है आबकारी, माने कि शराब और तमाम जो है नशा, तो एक पहली बार देख रहे होंगे आप भी कि एक शिक्षा मंत्री भी आबकारी विभाग, आखिर क्या अनपढ़ी थी और कोई मंत्री नहीं थे या और कोई सदस्य नहीं था और कोई जो है विधायक नहीं था जिसको मंत्रालय वो दिया जा सकता है? ये दिल्ली का ही मॉडल है, ये बिल्कुल बात सही है। दिल्ली का ही मॉडल है कि मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं, सेहत और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो 9 महीने से जेल में है, उसका पूरा काम ठप है 7 मंत्रालयों का। जो दूसरा मंत्री है शिक्षा मंत्री, उसके पास शराब मंत्रालय भी है और वो शराब मंत्रालय में घोटाला कर रहा है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, और उसके पास कुल मिलाकर 20 पोर्टफोलियो है। अब ये सारे जो 30 से ज़्यादा पोर्टफोलियो, इनका काम किसी के पास नहीं है, ये सरकार ठप हो चुकी है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, और मुख्यमंत्री जो है वो केवल CM है, कैंपेनिंग मिनिस्टर है, केवल वो चुनाव में व्यस्त होते हैं या प्रोपेगेंडा और एडवर्टीजमेंट में व्यस्त होते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि ऐसी अनोखी सरकार, दिल्ली मॉडल वाली सरकार ये यहीं की हो सकती है कि वादा किया था 500 स्कूल का और ठेके खोल दिए 800। ये इन्होंने वादा किया था 7 नए अस्पताल का, आज तक कोई नया अस्पताल नहीं खोला, परंतु शराब माफिया को बढ़ाने के लिए उन्हें हर तरह की राहत दे दी। तो ये दिल्ली मॉडल ही है, और ये दिल्ली मॉडल देखने के बाद गुजरात में तो उनको नकार दिया गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इनको नकारा जा रहा है। सर आप प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी की और आपकी सरकार भी है, और तमाम जितने भी जो विपक्षी दल होते हैं ये बोलते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म की राजनीति पे, जाति की राजनीति करती है, तुष्टीकरण करके आपको काबिज बनाती है सत्ता में। तो क्या आप लोग जो है जांच एजेंसियों को भी जो प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी यही बोलती है और आम आदमी पार्टी भी बोलती है, जैसे ये मुद्दा नहीं, पर इस मामले में कांग्रेस का रुख बदला हुआ है। कांग्रेस इस मामले में कह रही है कि देखिए उनके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो हो रहा है वो सही है, हमारे खिलाफ जो हो रहा है वो गलत है। तो उनके खिलाफ हो तो चमत्कार, हमारे खिलाफ हो तो गुनहगार। मैं तो कहता हूँ इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। आज तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा कि CBI केस्ड पैरेट है, पिंजरे में बंद तोता है, परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट भी इस देश के प्रभावित किए जा सकते हैं? क्योंकि सारे मामले कोर्ट में जाते हैं। अंततः 8.5 वर्षों के इस कालखंड में एक भी मामला ऐसा नहीं आया जहां पर कोर्ट ने इतनी सी भी टिप्पणी की हो कि एजेंसी का दुरुपयोग किया गया है। सबकी बेल जब्त करके उन्हें राहत नहीं मिली है, वो आज भी जेल के अंदर है। तो कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, तो कम से कम कोर्ट पर इस प्रकार का हमला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर इस प्रकार का हमला आम आदमी पार्टी को नहीं करना चाहिए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो आप देश के जो प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह, और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जिस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली से? देखिए, ये एक ट्रांजिशन हुआ है, ये बदलाव हुआ है। जब अन्ना हजारे के अधीन थे ये लोग, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते थे और प्रोटेस्ट करप्शन के खिलाफ करते थे, और आज लालू प्रसाद यादव के अधीन आए हैं तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ नहीं है, अब ये बन चुके हैं आम आदमी पार्टी फॉर करप्शन, और ये प्रोटेस्ट फॉर करप्शन कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार लोग सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि हमें भ्रष्ट होने का अधिकार है, हम पे कार्रवाई मत करो। ये एक अनोखा, मैं कह सकता हूँ कि ये यू टर्न लेने की तो इनकी महारत है, पर ये ऐसा यू टर्न लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनका जन्म हुआ वो आज भ्रष्टाचार का अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर है।